वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लेट्स टॉक एंड टुडे वी आर टॉकिंग विद द वन एंड ओनली राखी सावंत। अच्छा, कंट्रोवर्सीज जो हैं उनके पीछे आप पड़ते हो कि वो आपके पीछे पड़ जाते हैं? ऑनेस्टली वो मेरे पीछे पड़ जाती। कुछ खुद नहीं क्रिएट करती? कभी नहीं। मम्मी स्वेर बोले? मैं मम्मी स्वेर और गॉड स्वेर हाँ। और गणपति जी स्वेर मैं कभी नहीं करती। मेरे साथ में एक्सीडेंट हो जाते हैं और एक्सीडेंट के साथ में कंट्रोवर्सी हो जाती है। अपने आप ही हो जाती है? अपने आप ही हो जाती क्योंकि आप बिंदास हो और जो दिमाग में आता है वो बोल देते हो इसलिए? आई थिंक मैं बिंदास हूँ और मैं सच बोलती हूँ। तो आई थिंक क्योंकि लोगों ने देखा नहीं है या न्यूज़ चैनल वालों में या उनको लगता है कि ये लड़की सच बोलती है, तो क्यों ना हम इसके सच बातों को लोगों की तरफ दिखाया जाए, लोग डिसाइड करें कि ये सच है या झूठ है। तो क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई बोलता नहीं है ज़्यादा, बहुत डिप्लोमेटिक लोग रहते हैं। हाँ। और काफ़ी मुझे खासतौर पर इंडस्ट्री के लोग तो बड़े डिप्लोमेटिक है। आई डोंट नो अबाउट द इंडस्ट्री, बट बिग बॉस के हाउस में तो सब लोग बहुत डिप्लोमेटिक थे। उन्होंने मुझे कहा, राखी इतना सच मत बोल, पागल इतना सच मत बोल, तेरी करियर खराब हो जाएगा, बी डिप्लोमेटिक। ऐसे आई कांट यार, आई कांट। मैं बोलती थी अच्छा ठीक है, बट थोड़ा टाइम के बाद मैं वापस वही सच बोल देती हूँ। कहते हैं ना कुत्ते की दुम क्या, हाँ, टेढ़ी की कितनी टेढ़ी भी रहती सीधी है। करो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। मुझसे होता ही नहीं झूठ बोलना। तो बचपन से ऐसे हो आप? बचपन से ऐसी। मेरी मम्मा मुझे हमेशा दामिनी कह के पुकारती है, बोलते इतने दामिनी, इतनी सच भी मत बोल, हमेशा थोड़ा सा झूठ होना चाहिए वरना सच हमेशा डुबो देता है। लेकिन नहीं, हाँ, लेकिन मैंने मम्मा को कहा कि नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, सच जरूरी नहीं है, सच बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बहुत नुकसान पहुंचता है, लेकिन हम भगवान की नजरों में और लोगों की नजरों में एक न एक दिन उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। तो आपने देखा उसका परिणाम क्या हुआ है। आपको लगता है आप बिग बॉस के घर से हारी हैं क्योंकि किसी ने सैबोटाज किया आपको? अखबारों में हमने पढ़ा है कि किसी ने कुछ 50,000 वोट्स भेजे आपको बाहर निकालने के लिए। वुड यू बिलीव दैट? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और कैसे पता? न्यूज़पेपर में पढ़ा मैंने। हाँ, लेकिन न्यूज़पेपर में अक्सर झूठ भी लिखा नहीं, जाता है। लेकिन मुझे कमेंट्स भी मतलब मुझे उनसे पूछा गया था और कुछ मुझे यकीन है, क्या पता शायद हो भी सकता है और नहीं भी, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। करेक्ट। लेकिन जब इंसान खुद अपने मुंह से कहे तो होगा ही। क्यों इंसान जब सामने आके क्यों कहेगा, जब उसने अगर या तो फिर उसने पब्लिसिटी अच्छा, सामने आके बोला? हाँ, कि मैंने तुम्हें बाहर निकलवाया? हाँ, सामने आके कहा और बोलता मैंने अपनी दुश्मनी क्या बदला ले लिया। तो गॉड ब्लेस हिम, बदला ले लिया तो बदला ले लिया। और मुझे लगता है कि वो मेरा गुनहगार नहीं है, वो मेरे जनता और मेरे फैंस का गुनहगार है। बिकॉज वो मुझे इतना दिल से चाहते थे और वो मुझे चाहते थे कि मैं जीतूं, लेकिन उसने मुझे जीतने नहीं दिया क्योंकि काफी लाखों रुपए उसने खर्च किए मुझ पे। चलो, उसका नुकसान तो हुआ। फर्स्ट टाइम भी खर्च किए थे, सेकंड टाइम भी उसने इतने खर्च किए। ये गुनहगार है मेरी जनता का और जनता ही उसे सबक सिखाएगी। अगर मुझे ऐसा लगता है पाई तो आई थिंक हो जाएगा। नहीं, वो सिखाएंगे। उनका जिक्र हम थोड़ी देर बाद भी करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट आप हमारी जो इंडस्ट्री में आई हैं। यू कम एज एन आइटम गर्ल एंड पहले दिन से ही धमाका कर दिया। आपने ट्रेनिंग की है डांस में या खुद ब खुद आता है? एक्चुअली ये गॉड गिफ्ट है मुझे कि मैं बगैर म्यूजिक के रह नहीं पाती हूँ। अगर म्यूजिक बज गया तो मैं किसी भी दुनिया के कोने में हूँ, कुछ भी सो भी रही हूँ तो उठ के नाचूंगी। ऐसा होता है मुझे। लेकिन बचपन से ऐसे है? बचपन से ऐसी हूँ। तो कोई मेरे पिताजी थक गए थे इस बात से और मेरी मम्मी भी। और मुझे नहीं पता था कि मेरे नसीब में लिखा था यहाँ तक पहुँचना। लेकिन बचपन में कोई डिसाइड नहीं करता है मैं बड़ी होके आइटम गर्ल बनूंगी? कोई डिसाइड नहीं करता। हाँ, तो कैसे ये आपकी जिंदगी में ये हुआ? मैंने पता नहीं, मुझे रियली कि मैंने बचपन से डांस करती थी। एक्चुअली मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, तो हमारे घर में तो फ्रिज नहीं हुआ करता था पहले। तो अगर मुझे बर्फ चाहिए था, आइस चाहिए था, तो आंटी मुझे आइस दो ना, तो बोलता ओके पहले नाच के दिखा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं नाच के दिखाती थी कुछ भी गाने पे, फिर मुझे वो आइस देती थी। अच्छा। तो तब से मुझे मेरी मम्मा कहती है ओ शी इज क्रेजी अबाउट डांस एंड ऑल। तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत छूट दी थोड़ी बहुत, बट मेरे डैडी ने मुझे कभी छूट नहीं दी थी। वो तो आपसे काफी गुस्सा भी है ना? गुस्सा, लेकिन अब नहीं है। अब ठीक है? अब वो बहुत खुश है। क्योंकि जब राखी इंडस्ट्री में आई थी डैडी ने बोला था ऐसा मत करो बेटा। हाँ, ऐसा, लेकिन बात नहीं मानी। बहुत खिलाफ थे, लेकिन अब तो वो बहुत खुश है। ठीक है, जहाँ पे भी है मेरे डैडी, मुझे बहुत नाज है अपने डैड पे कि उन्होंने मुझे मतलब इस धरती पे भेजा और मैं बहुत खुश हूँ उनसे। मैं उनसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। और मम्मी से नाराज? नहीं, मम्मी से भी बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप टीवी पे तो बड़ा कंप्लेन करती थी मेरी माँ मेरी शादी नहीं करवा रही है, हमेशा मुझे रोक के रखा है। आपने मेरा नया हाउस देख रहे हैं? आप पहली है जो मेरे नए हाउस में एंटर किया है।
वेलकम टू यू ऑल्सो। दिस इज एक्चुअली राखी सावंत ब्रांड न्यू हाउस, बिल्कुल एक हफ्ते पहले इन्होंने खरीदा है। हाँ। और सारी की सारी चीज़ें कार्टन्स में पड़ी हुई हैं। एक रेफ्रिजरेटर है, 2-3 एयर कंडीशनर्स हैं, प्लाज्मा टीवीज हैं जो अपनी कमाई से उन्होंने खरीदा है। सो वी वेरी प्राउड ऑफ यू। Thank एंड घर बहुत अच्छा है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है, लेकिन जिंदगी में होता है ना लैला मजनू हीर रांझा की स्टोरी। हाँ। प्यार में कुछ ना कुछ थोड़ी सी तकरार तो आ ही जाती है। तो आई थिंक ये मेरा हीर रांझा और लैला मजनू की स्टोरी है। देखिए मेरी जिंदगी में अगर मेरे नसीब में अभिषेक लिखा है, हम दोनों मिल पाते हैं या नहीं, हमारी शादी हो पाती है या नहीं, आई रियली डोंट नो। प्यार तो हुआ है, बट मुझे लगता है कि प्यार तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि शादी हो या ना हो। ये बिल्कुल सस्पेंस फिल्म की एंडिंग तक लाकर आपको छोड़ नहीं दिया लगता कि है। मैं सच बोल रही हूँ? आप सच बोल रहे हो। हर कोई शायद ये कह नहीं पाता कि मैं इससे प्यार करती हूँ, मैं इसी से शादी करके रहूंगी। बट मुझे रियली नहीं पता कि शायद मेरी शादी हो पाएगी या नहीं अभिषेक से। आई रियली डोंट नो। बट अभी तो अफेयर है, अफेयर तो है मेरा, बट अभी तक एक डेट पे भी नहीं गई हूँ। क्यों? बिग बॉस के हाउस से आके मैं सिर्फ इंटरव्यूज कर रही हूँ। आई थिंक फिर हम बाकायदा इनकी पहली डेट करवाएंगे। और आपको अगर इनकी पहली डेट पर इनके साथ जाना हो तो आप देखते रहिए लेट्स टॉक।